जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य में चक्रवाती तूफान यास को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के द्वारा चक्रवाती तूफान यास के मद्देनजर राज्य के गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को हाई अलर्ट का निर्देश जारी किया है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि इस तूफान का विशेष प्रभाव 26 से 28 मई तक पूरे राज्य में रहने की आशंका है। इसे देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके साथ ही राज्य के सभी उपायुक्तों को अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि वह अपने अपने जिलों में विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, राशन आदि की समुचित व्यवस्था करें ताकि जान माल को खतरा न हो। इधर झारखंड कोरोना अपडेट्स पर कहें तो पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल 37 लोगों की मौत दर्ज हुई है, जबकि 1345 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार से राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 4838 पहुंच गई है। वहीं राज्य में फिलहाल सक्रिय मामले 33,417 हैं। साथ ही बताते चले कि राज्य में अब तक कुल मिलाकर 30,060 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि राज्य के विभिन्न अस्पतालों में फिलहाल 19,499 मरीज इलाजरत हैं। इधर रोजगार खबर पर कहें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL के द्वारा जूनियर मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव समेत कुल 1074 पदों के भर्ती नोटिफिकेशन एप्लीकेशन डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 23 जुलाई तक जारी रहेगी। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी इन पदों के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट dfccil.com के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बताते चलें कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग निर्धारित किया गया है। ऐसे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़ी अधिकतम जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देखी जा सकती है। इधर राज्य में कल कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा मुख्यमंत्री के साथ वेबिनार बैठक के दौरान लॉकडाउन बढ़ाने पर सुझाव दिया गया है। इस मसले पर सबसे पहले राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम ने राज्य में 1 सप्ताह तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है, तो मिथिलेश मंत्री ठाकुर ने भी इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। बादल पत्रलेख ने बदल रहे मौसम को देखते हुए राज्य में 3 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात कही है। तमाम मंत्रियों के सुझाव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से सुना और उस पर अमल करने की बात कही है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के द्वारा 12वीं बोर्ड परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। इसके लिए CBSE की ओर से तैयारी को भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि अधिकृत तौर पर CBSE की तरफ से अभी तक अंतिम निर्णय लेनी बाकी है। इस पर 1 जून को अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा की नई डेट शीट को भी जारी किया जाएगा। बताते चलें कि CBSE की ओर से 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। 25 मई के बाद इसकी नई डेट शीट के साथ तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। हालांकि इससे पहले राज्य के CBSE स्कूल के संगठनों के द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी को शुरू कर दिया गया है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के बीच छात्रों को ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट लेने के इंतजामात किए जा रहे हैं। इधर राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन के दौरान पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। कल सोमवार को राज्य में 970 स्थानों पर चेक पॉइंट लगाई गई, जहां 899 लोग लॉकडाउन उल्लंघन करते पकड़े गए। इनसे पुलिस के द्वारा 4,28,000 रुपया जुर्माना भी वसूला गया। इसके अलावा राज्य में बिना मास्क के 3,652 लोग पकड़े गए। इनसे पुलिस के द्वारा 2,15,000 रुपया जुर्माना वसूला गया। इस तरह से राज्य में कुल मिलाकर 6,44,000 रुपया जुर्माना वसूला गया है। पुलिस के द्वारा इस दौरान लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में कुल 8 व्यक्तियों पर FIR भी दर्ज की गई है। इस तरह से कुल 25 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। इधर देश में हर रोज अब कोरोना के नए मामले में कमी देखी जा रही है। देश में बीते 36 दिनों के बाद पहली बार कल ऐसा दिन रहा जब 2.5 लाख से कम कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। नए मामलों से अधिक मरीज ठीक होने का भी सिलसिला जारी है। हालांकि दैनिक मौत की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजे आंकड़े के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से कुल 2,22,000 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। हालांकि इस दौरान मौत का आंकड़ा भी एक बार 4,000 को पार कर चुकी है, यानी कि कुल 4,454 नए कोरोना की मृत्यु दर्ज हुआ है। देश में कोरोना की मौत की आंकड़ा अब तक कुल मिलाकर 3 लाख को पार कर चुकी है। इधर राज्य में टीके की उपलब्धता को देखते हुए 18 से 44 वर्ष के टीकाकरण की रफ्तार में कमी आ सकती है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में 18 से 44 वर्ष के लिए टीके की उपलब्धता को देखते हुए फिलहाल इस वर्ष के आयु के टीकाकरण की रफ्तार को नहीं बढ़ाई जा सकती है। यही नहीं, जिस गति से फिलहाल राज्य में 18+ का टीकाकरण किया जा रहा है उसमें भी टीके कम पड़ जाएंगे। साथ ही बताते चलें कि राज्य में 18 से 44 वर्ष के टीकाकरण 14 मई से ही शुरू हुआ है, जिसके तहत कुल 37 लाख युवाओं ने टीका लगाई है।
इधर रेलवे बोर्ड के द्वारा पूर्व रेलवे हावड़ा डिवीजन के पाकुड़, साहेबगंज, भागलपुर तथा मालदा रेलखंड के कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। पूर्व रेलवे के द्वारा यास चक्रवात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से रामपुर हाट, पाकुड़, साहेबगंज, भागलपुर तथा मालदा रूट के तकरीबन आधा दर्जन ट्रेनों को रद्द किया है। इनमें से पाकुड़, साहेबगंज, भागलपुर के रास्ते से चलने वाली हावड़ा के 2 तथा मालदा दीघा के ट्रेन भी शामिल है। जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस और गया एक्सप्रेस को कल 26 मई को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा मालदा दीघा एक्सप्रेस को भी 27 मई के लिए रद्द किया गया है। इधर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर आज मंगलवार से स्वास्थ्य सर्वे शुरू की जानी है। संभावित लक्षण वाले व्यक्तियों और उसके परिवार के सदस्यों की जांच कराई जाएगी। जरूरत के मुताबिक संक्रमण व्यक्तियों को होम आइसोलेशन में रखकर या कोविड केयर सेंटर में रखकर उपचार भी किया जाएगा। यह अभियान राज्य में 5 जून तक चलाया जाएगा। कल सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा स्वास्थ्य सर्वे ऐप का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। उक्त जानकारी जामताड़ा के उपायुक्त फैज अहमद ने दी। इधर राज्य में अब 18 से 44 वर्ष के युवाओं का टीका भी केंद्रों के रजिस्ट्रेशन से ही शुरू हो सकेगी। टीका केंद्रों पर ही रजिस्ट्रेशन करा कर लिया जा सकेगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसकी मंजूरी दे दिया गया है। इसके तहत अब पहले की तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। हालांकि पूर्व की तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जारी रहेगी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इस आयु वर्ग के युवाओं के ऑनलाइन साइट रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने के बाद कोरोना टीकाकरण के लेकर राज्य के नोडल पदाधिकारी ए डोडे के द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जन को इसे लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।